शालोम, गुड मॉर्निंग, सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज की सुबह मैं ग्रीट करना चाहता हूं और आपके जीवनों के ऊपर परमेश्वर के आनंद और उसकी शांति को बोलना चाहता हूं। धन्यवाद आज की सुबह ज्वाइन करने के लिए और मैं यकीन करता हूं कि आप खुश हैं आज की सुबह हमारे संग ज्वाइन करके। आई होप यू आर ग्लैड। आई वॉन्ट टू शेयर अ वर्ड ऑफ गॉड विद यू दिस मॉर्निंग। परमेश्वर का एक कलाम आपके संग आज की सुबह बांटना चाहता हूं, जो लय व्यवस्था उसका 26 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 एंड वर्स 13। यहां इस तरीके से लिखा है, मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूं जो तुमको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया है कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो। परमेश्वर मुझे और आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। पुराने दिनों में जब हम बात कर रहे हैं, इजराइलियों की बात करें, तो उस समय वो मिस्र की गुलामी में थे, इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में मिस्र की बात को रखा है। पर परमेश्वर आज के दिन मुझे और आपको कौन कौन सी गुलामी से छुड़ाता है? ड्रग्स, नशा, व्यभिचार, कोई और बात, अनाज्ञाकारिता, झूठ बोलना या कोई दूसरी चीजों में जहां से आप फंसे होंगे। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, मैं तुम्हें इसलिए वहां से छुड़ा कर लाया हूं ताकि तुम दोबारा उसके दास ना बने रहो। मैं और आप कई बार मुश्किलातों से या स्लेवरी से या दासत्व से निकल तो आते हैं, पर दास दिमाग में, सोच में, मन में हम उसी के दास बने रहते हैं। इजरायली जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, आपको मालूम है एक ऐसी भी जगह आई जहां पे इजरायली इस वाली बात को कहने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धारा बहती है। तो इजरायली वहां से निकल के एक बात कहने लगे और मूसा से कहने लगे कि तू हमें उस देश से जहां पे दूध और मधु की धारा बहती थी वहां से निकाल कर एक ऐसी जगह ले आया है जहां पे मैं मारना चाहता है। निकले तो हैं वहां से, पर दास अभी भी वहीं के हैं। मैं और आप भी कई बार बीमारी से निकल आए, लेकिन दास बीमारी के ही हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार उसी की गुणगान कर रहे हैं। हम ड्रग्स से निकल आए हैं, नशे से निकल आए हैं, खुदा बाप ने हमें खींच के निकाला है, पर हमारे दिमाग में, हमारे जहन में वही है। हम व्यभिचार से निकल आए हैं, परमेश्वर ने निकाला है, हमारे पाप को क्षमा किया है, पर हमारे दिमाग में, हमारे मन में व्यभिचार अभी भी है। हम वहां से निकल आते हैं, पर दास अभी भी उसी के बने हैं। पर परमेश्वर का जो वचन है वो ये कह रहा है, मैं जो तुम्हें वहां से ये कार्य करके जो निकाल कर लाया हूं वो इसलिए था ताकि तुम दोबारा उसके दास ना रहो। नए नियम में परमेश्वर का दास इस वाली बात को फिर से नए नियम के लोगों के सामने भी रखता है और कहता है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तो आओ उसी में बने रहें। बिकॉज एवरी टाइम वी आर गोइंग बैक टू दैट स्लेवरी। वहां से निकलने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें खींच के निकाला है, पर हम बार बार अपने जीवनों को वहीं वापस पहुंचे हैं। कुछ दिन परमेश्वर के संग चल के वापस व्यभिचार में गिर गए, कुछ दिन परमेश्वर के संग चल के वापस नशे में गिर गए, कुछ दिन परमेश्वर के संग चल के वापस चीजों में गिर गए, एंड वी लूज एवरीथिंग। खुदा के लोगों, परमेश्वर ने हमें इसलिए निकाला है ताकि मैं और आप दोबारा उसकी गुलामी में ना जाएं। आइए आज कहें, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि जिस चीज से तूने मुझे निकाला है मैं दोबारा उसमें ना जाऊं। तूने मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और मैं उसी में बना रहने वाला हो सकूं। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ऐसी जगहों से निकाला कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वहां तक आप हमारे लिए आ जाएंगे। व्यभिचार से, नशे से, गंदी बातों से, गंदी सोचों से, गंदे व्यवहार से, बुरे चाल चलन से तूने हमें इसलिए निकाला, इसलिए आजाद किया ताकि हम तेरे संग चल सके। पर प्रभु, हम कई बार उससे निकलने के बावजूद भी हम उसी के गुलाम हैं। हमारी सोच में मिस्र बसा है, हमारे ख्यालों में मिस्र बसा है, हमारे एग्जाम्पल्स में मिस्र बसा है, हमारी बोली में
मिस्र बसा हुआ है, क्योंकि हम अभी तक वहाँ से हमने अपने कनेक्शन को तोड़ा नहीं। आज चाहते हैं तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमारी ऐसी सहायता करे कि हम वहाँ से, जब तूने हमें खींच के बाहर निकाला है, तो प्रभु हम उस चीज़ को, उस बात को, उस जीवन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दें और आपके संग आगे बढ़ते चले रहें। उसकी सामर्थ हमें दोबारा वहाँ खींचने ना पाए, उसकी सामर्थ हमें दोबारा तेरे घर में ले जाने ना पाए, उस पाप की जगह ले जाने ना पाए, पर तेरे घर में जहां तूने हमें लाके रोपा है और रखा है, हम वहां पर होने वाले हो सके। प्रभु पाप के दलदल से तूने हमें छुड़ाया है, अपने भवन में लाके रखा है। यही दुआ करते हैं हम तेरे भवन में सदैव पाए जाने वाले हो सके। हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत सी चीजों से छुड़ाया है और आजाद किया है, इसलिए ताकि मैं और आप आजादी के संग जीवन जी सके। लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। वी नीड नॉट टू गो बैक टू द स्लेवरी, बट वी नीड टू रिमेंबर दैट द लॉर्ड हैज सेट अस फ्री फॉर द फ्रीडम, कि हमारे परमेश्वर ने हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे और खुदा बाप आपकी सहायता करे। इसे किसी के संग बांटना और शेयर करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।